कितने बच्चे आ गए? हाँ, तो वही 24 स्ट्रेंथ रहती है अपनी। शिवा ठाकुर बेटा, आप बहुत दिनों से एब्सेंट थे। आज दिव्यांश भी नहीं आया ना? लगे रहो, जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना बहुत सही जा रहे हो, तुम्हें बता दे रही हूँ मैं, दिस इज द करेक्ट अप्रोच जो आप लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मेरी मेरी कही हुई बात फॉलो करते रहो और अपना प्रैक्टिस करते रहो। कभी भी ये मत सोचना कि मैम ने क्लास में करा दी, डीपीपी दे दिए, खत्म कहानी। नहीं बेटा, वो सिर्फ 200 क्वेश्चन हुए हैं, 150 to 200। अपने को थोड़ा सा 400 क्वेश्चन तो लगाने हैं एक चैप्टर के। 400 नहीं, 300, 350, इतने। चलो, चलते हैं फिर। ओके, तो बेसिकली मेरा बेटा आज का लेक्चर क्या रहेगा, आज हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में जो है डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। याद है कल जब मैं आपका लेक्चर ले रही थी तो मैं आपको कह रही थी, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, याद है जब मैं आपका कल लेक्चर ले रही थी तो मैंने आपको बोला था कि जो आप इलेक्ट्रोड लेते हो मेरा बेटा, उसमें ऐसा नहीं है कोई भी अंटशंट कोई भी इलेक्ट्रोड ले लोगे। आपको ऐसी इलेक्ट्रोड सिलेक्ट करनी है, ऐसी इलेक्ट्रोड चूज करनी है जिसमें एक की टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन देने की, दूसरे की टेंडेंसी हो लेने की। ठीक है, तो आज हम वही हम आप लोगों को पता चलेगा कि मैम हाउ विल वी नो कि कौन सा जो है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है एंड कौन सा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। किस बेसिस पे हम बताएंगे वो भी मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगी, है ना? किस तरीके से किसी भी एलिमेंट का जो है सेल्फ पोटेंशियल निकाला जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलो आज की क्लास आपको बहुत इजी लगने वाली है ना? बहुत इजी लगेगी आपको आज की क्लास। एंड आज की क्लास से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं, मतलब यही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलते हैं फिर। एक बार ये बच्चे इतने, तुम लोग भाई इतनी लेट क्यों आते हो? हैं, 5-5 मिनट लेट हो जाते हो। जो स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन होती है, जो ज्ञान मुझे बांटना होता है, वो तो मैं स्टार्टिंग में ही दे देती हूँ तुम लोगों को। है भाई प्रेम, दिव्यांश, जल्दी आया करो, 5 मिनट भी लेट मत रहा करो भाई। आगे जब तुम एमबीबीएस करोगे, तुम्हारी जो लैब होगी बेटा, 1 मिनट भी लेट मत हो जाना, उसमें बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरा बेटा टाइम पे आया करो। आई नो कुछ अगर जेन्युइन इश्यू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, एक बार मुझे बता दिया करो, मैम आज मैं लेट हो जाऊंगा। ठीक है, और अगर लेकिन कोई जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, वैसे ही टाइम नहीं ध्यान रहा, तो ये गलत बात है। टाइम की कीमत तुम लोग नहीं जानोगे तो और कौन जानेगा? चलो, ठीक है मेरे बेटा, तो टुडेज ऑब्जेक्टिव इज you will be able to understand the concept of electrode potential, EMF of a cell। इसकी जिम्मेवारी मैं ले रही हूँ कि तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर आज हो जाएगा एंड उस पे तुम क्वेश्चंस जो है वो लगा पाओगे। ठीक है जी, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ये आपको क्लियर है ना? इसका फोटो ले लो, हर एक चैप्टर का वेटेज होना चाहिए तुम्हारे पास, ताकि जब प्रिपेयर करो चैप्टर तो तुम्हें पता लगे कौन कौन से टॉपिक है जिसपे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब जो बच्चे सॉल्यूशन चैप्टर की प्रैक्टिस लगा रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो आई होप आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सही बोल रही हूँ ना? कर रहे हैं ना ऐसा ही? हाँ, वेरी गुड मेरा बेटा, लगे रहो, बहुत सही जा रहे हो। चलो चलते हैं फिर, स्टार्ट करते हैं। अपने डाउट पूछ लेना बीच बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। उससे पहले मेरा बेटा एक छोटू सा टेस्ट लूंगी, आपको पता क्या करके दिखाना है? आपको मुझे इन तीनों के लिए, ए बी सी के लिए क्या लिख के दिखाना है बेटा? नेट सेल रिएक्शन लिख के दिखानी है। इसको गोली मारो अभी। ठीक है, नेट सेल रिएक्शन लिख के दिखानी है। क्या तुम लिख सकते हो? हाँ बोलो जल्दी से, यस मैम, ये तो यस मैम। चलो फिर लिखो 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 लिखो, चलो। और जो बच्चे रेगुलर नहीं है किसी भी रीजन की वजह से, बेटा अपना बैकलॉग अभी से कवर करके चलो, है ना? वरना बाद में तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि फिर बाद में तुम अपना 11th भी करना है तुम लोगों को। अक्षिता, आवाज आ रही है मेरा बेटा? यस मैम। 2 अक्षिता है यहाँ पे। ओके, कार्तिक, मुस्कान, सिल्की, रिजुल, अहद, नैतिक। हाय नैतिक। Yes, yes, ma'am. ओके, ओन खान ऑल्सो। चलो जी, लग जाओ, करने लग जाओ इसको।
ये हो गया क्या? ये हो गया तो इसको कर लो। पहला वाला मुझे तनीषा बताएंगी, सेकंड वाला मुझे आयुष बताएंगे, क्रोमियम वाला, एंड थर्ड वाला मुझे बताएंगे दीक्षांत। ठीक है, तो ये रहेगा सीक्वेंस अपना, तनीषा, आयुष, दीक्षांत, तीन बच्चे, तीन, ये तीनों बताएंगे। ओके चलो। हाँ तनीषा, कैसे किया मेरा बेटा ये वाला? मैम Zn की रिएक्शन होगी Zn हम्म, 2++2 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। और 2Br नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Br2। ओके, आपने इसका ऑक्सीडेशन कराया तो इसका यहाँ पे आपको पता है ना कैथोड वाली साइड रिडक्शन होता है मेरा बेटा। यस मैम। तो आपका क्या होगा, Br2 जीरो में है ना, तो जीरो से -1 जा रहा है, तो ये होगा ना। यस मैम। है ना, ये वाली तो एनोड पे रिएक्शन लिख दी तुम लोगों ने, और ये वाली किस पे लिख दी, कैथोड पे लिख दी। ठीक है, और आप क्या करना है आपको, नेट सेल रिएक्शन का मतलब क्या है, दो हाफ सेल लिखो एंड उसको उसका कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखो। तो यहाँ पे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो नीचे भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो इसको आप क्या कर दोगे, बैलेंस कर दोगे, आ जाएगा क्या? बैलेंस तो क्या ही करना, ये इक्वेशन बननी ही ऐसे थी क्योंकि 2 बी आर है ना मेरा बेटा, तो यहाँ पे 2 बी आर नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन होने थे। हो गया अब? चलो आगे क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और तो फाइनल तुम्हारी बन जाएगी इक्वेशन, वो ये बन जाएगी। देखो ठीक है क्या? ब्रोमीन लिक्विड में होता है, ठीक है, ये सॉलिड में है, ये एक्वस में है, ये भी एक्वस में है। क्या सबने ऐसी बनाई थी क्या? जल्दी से मुझे थम्स यस अप करो। मैम। यस मैम, यस मैम, यही अप्रोच था। तनिषा पता चल गया मेरा बेटा, एक एनोड पे एक हाफ सेल आपकी ऑक्सीडेशन पे आएगा, यानी कि एनोड पे, दूसरा आपका कैथोड पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट किसका टर्न था, किसको मैम बोला मेरा था? हाँ आयुष, हाँ आयुष बता बेटा। क्रोमियम चेंजेस इनटू क्रोमियम 3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, आगे बढ़ो, बोलो बोलो आगे। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे रिडक्शन करानी है ना मेरा बेटा, तो क्या करूं? आयुष आवाज नहीं आ रही क्या? I2 प्लस हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हो। कितने इलेक्ट्रॉन लगाऊं? 2 इलेक्ट्रॉन 2 वेरी गिव्स गुड, वेरी गुड, टू गिव्स, 2I नेगेटिव वेरी गुड। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। हाँ, क्योंकि इधर देखो तुम लोगों को इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वैसे भी मैंने कहा था लेफ्ट हैंड साइड जो होता है सोल्ट ब्रिज के, वहां पे क्या होता है, एनोड होता है ना। अब मैंने कल आपको वो भी बताई थी, वर्किंग भी बताई थी कि एनोड आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है, कैथोड आपकी राइट हैंड साइड होती है। कैथोड पे क्या होता है तुम लोगों का, रिडक्शन। अब देखो I2 किस में है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, आई क्या, -1 में, तो जीरो से -1 क्या हो रहा है मेरा बेटा, रिडक्शन हो रहा है ना। तो आपको रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखनी थी, क्योंकि यहाँ पे I2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2I और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बस आप कर लेना इसका, फाइनल क्या बनेगा, क्रोमियम प्लस I2 गिव्स क्रोमियम 3+ प्लस 2I नेगेटिव। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट किसको बोला था मैंने? मैम मेरे को। हाँ दीक्षांत। मैम एनोड पे H2 goes to 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, एंड मैम कैथोड पर कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन goes to कॉपर सॉलिड। वेरी गुड। ठीक है, प्लेटिनम के बारे में घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे इनॉट इलेक्ट्रोड की तरह काम करे। इट प्रोवाइड्स ओनली सरफेस एरिया टू कैरी आउट अ रिएक्शन, नथिंग एल्स। हाँ दिव्यांश बोल बेटा। मैम जो क्रोमियम वाला क्वेश्चन है उसमें मैम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बैलेंस तो हुए ही नहीं। अच्छा, ओ हाँ 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 हाँ, आज बिल्कुल ठीक बोला भाई, बिल्कुल ठीक बोला। हाँ भाई, बैलेंस करना बहुत जरूरी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो मैं फाइनल इक्वेशन लिख देती हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक बोले, 2Cr प्लस 3I2, 2Cr3 प्लस प्लस 6I नेगेटिव। ठीक है, अभी डन है ना? चलो
नीचे वाले में देखो, हाँ ये बात ध्यान रखना, ये आपके क्वेश्चन में भी आपको ध्यान रखना, भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये चीज ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन को अपने को सेम करना है, ठीक है, वरना कैंसिल आउट ही नहीं होगा तो आप पूरी सेल रिएक्शन नहीं लिख पाओगे मेरा बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, H2 प्लस Cu2 प्लस, ठीक है, 2H प्लस प्लस Cu, तो ये क्या आ जाएगी तुम्हारी फाइनल नेट रिएक्शन आ जाएगी, हो जाएगा। चलूं आगे, चलो उसके बाद मैंने आपको सोल्ट ब्रिज तो बता दिया था, ये मैंने स्टैंडर्ड बुक से ना बिल्कुल वही वाली स्टेटमेंट उठा के यहाँ पे लिख दी है, जैसे आपके पेपर में एडवांस में या जेईई मेंस में पूछा जाता है, क्योंकि वो ना बिल्कुल वो क्या करते हैं बेटा, जो वो क्वेश्चन बनाते हैं ना तो बुक से ही उठाते हैं वो पूरे स्टेटमेंट्स जो होती है, तो मैंने वो बुक वाली लिख दी है, सो दैट तुम एक बार इसको रिवाइज कर लो, ठीक है, इसकी लैंग्वेज को समझ लेना। ये वही है जो मैंने बेटा बताया था, क्या था कि सोल्ट ब्रिज आपका यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब होता है, जिसमें आपका अगर अगर जेल होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट उसमें आप भरते हो, ठीक है, वो क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है और करंट का फ्लो जारी रखता है। उसके अलावा क्या है, फोर्थ पॉइंट, लिक्विड जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है, याद करो, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो आयंस होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के, वो किसी दूसरे आयन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ना ही ऑक्सीडाइज होते हैं ना ही रिड्यूस होते हैं इलेक्ट्रोड में, मतलब कहने का मतलब ये है इनर्ट होते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, किसी तरीके की कोई मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्ट ब्रिज में आप ले रहे हो, मैंने कहा था ना जो कैटायन और अनायन की स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, नियरली सेम होनी चाहिए, या आप बोल दो आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। 7th वाला पॉइंट है, इट प्रिवेंट मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। दो इलेक्ट्रोलिटिक जो सोल्यूशन आप लेते हो, मान लो कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट ले रहे हो, उनकी आपस में मिक्सिंग नहीं होती है, क्यों, सोल्ट ब्रिज के थ्रू क्या किया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है। ये सातों पॉइंट्स क्लियर है ना तुम लोगों को? यस सर। हाँ जी मेरी जनता, 30 बच्चे, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं, आज की क्लास आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो मेरा बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हेडिंग डालो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल, और पोटेंशियल किस वजह से आता है, चार्ज डिफरेंस की वजह से आता है। याद है चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो रहा था मेरा बेटा, है ना, कि जो जिंक आयन है, अगर मैं वही एग्जांपल लूं डैनियल सेल का, डैनियल एक साइंटिस्ट था, ठीक है, तो अगर मैं वही एग्जांपल लूं कि जिंक जो है वो जिंक 2+ में चेंज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इलेक्ट्रोड के चारों तरफ क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, तो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, तो वही क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ये तुमसे वाइवा में पूछ सकता है, जो तुम्हारे वाइवा होते हैं बेटा फाइनल प्रैक्टिकल में, तो उसमें आपको चैप्टर का चॉइस दिया जाता है, बताओ भाई कौन सा चैप्टर तुम्हें करके आना है। तो कुछ बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला ऑप्ट करते हैं, तो अगर तुम मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर जो है ऑप्ट करते हो फॉर योर वाइवा, तो उसमें 90% चांसेस रहते हैं कि वो तुमसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, ईएमएफ सेल, इनकी डेफिनेशन पूछते हैं वो, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करता क्या, लिखेंगे सारे बच्चे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करता है मेरा बेटा, लिखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाँ मेरा बेटा लवन्या बोलो, कुछ हुआ क्या? नो मैम, बाय मिस्टेक हो गई था। कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर द टेंडेंसी, बहुत ही प्यारा आज का लेक्चर है, आराम से समझना। टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस, टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन। मतलब मेरा बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या मेजर करता है कि किस सब्सटेंस की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की और किस सब्सटेंस की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो यस। अभी तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाऊंगी भी सही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, सो डोंट वरी, यू हैव टू वेट, है ना, थोड़ा सा 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा। उसके बाद लिखो बेटा सेकंड पॉइंट, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इस पे, इस स्टेटमेंट पे बेस्ड बेटा मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चन डाले आज होमवर्क में। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी? यस, कैन एनीवन एक्सप्लेन what is the meaning of intensive? You have already studied in your grade 11, chapter name is thermodynamics. क्वांटिटी और साइज के पे डिपेंड करता है, करता है या नहीं करता? क्वांटिटी और
नहीं करता। मैम नहीं करता। नहीं करता। कैसे याद रखोगे? इन मतलब इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऐसे याद रखना, कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे। ठीक है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि क्वांटिटी और अमाउंट पे, अगर आपकी कोई सब्सटेंस है, कोई स्पीसीज है, वो क्वांटिटी या बोल दो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लो टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर होगा, तुम कोई रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, अब ये तो है नहीं, अगर मान लो रिएक्शन में तुम लेट्स से ये ले रहे हो, एक बॉक्स ले रहे हो, ठीक है, इसको बीच में से काट दो, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा बट इसका टेम्परेचर तो सेम रहेगा। तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, ठीक है, ये सारी क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ऐसी मेरा बेटा जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, वो भी क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मान लो, एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, मान लो तुम्हारे पास ये है, ये रिएक्शन है मेरा बेटा, ठीक है, मान लेते हैं इसका कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेट से 1.5 वोल्ट, लेट से, एग्जैक्ट नहीं है ये, चलो मैं एक्स वोल्ट मान लेती हूँ, फिर तुम ना बोलते हो मैम ये थोड़ी ना होता है, ठीक है, एक्स वोल्ट है। अब मान लो मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसा लिख देती हूँ, ठीक है, या एक काम करती हूँ, इसको ऐसे लिखती हूँ, आप मत लिखना अपनी नोटबुक पे, फिर आपको काटा मारना पड़ता है, इसको मैं ऐसे लिख, ठीक है। अब मैंने क्या किया इस इक्वेशन में, पहले जो मेरे पास इक्वेशन थी उसका लेट से की जो पोटेंशियल है वो x वोल्ट है, अब मैंने इस इक्वेशन को क्या किया? कुछ नहीं किया, 2 से डिवाइड कर दिया, है ना, यही किया ना। तो अगर मैं बेटा किसी नंबर से डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं, कुछ भी करूं, इसका पोटेंशियल क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा, इसका भी क्या रहेगा? x वोल्ट ही रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब कि वो डिपेंड नहीं करता कि आप कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब कहने का मतलब है, अगर मान लो इस इक्वेशन में आपके नेट जो चेंज आ रहा है इलेक्ट्रॉन का वो 2 आ रहा है, और अगर आप इसको 4 टाइम्स कर रहे हो, 5 टाइम्स कर रहे हो, 1000 टाइम्स कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो इक्वेशन को, तो ध्यान रखना उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। हाँ, अगर आप इक्वेशन को बदल देते हो तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो अभी मैं डिस्कस करूंगी धीरे धीरे, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होता है मेरा बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, हो जाएगा क्या? चलो yes, अब हम ये देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप के हैं। तो बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप के होते हैं, एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल, एक रिडक्शन पोटेंशियल, एक मेरा बेटा रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। इंटेंसिव का अगर मान लो किसी को बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो, हाँ मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया कि आपके टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इंटेंसिव होते हैं, ये डिपेंड नहीं करते अमाउंट पे। आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इंटेंसिव होता है, वो भी डिपेंड नहीं करता कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की, हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, एंड इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए मेरा बेटा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देखो सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब किसी का ऑक्सीडेशन होना, रिडक्शन मतलब किसी का रिडक्शन होना। और इसको हम कैसे दिखाते हैं बेटा? इसको हम दिखाते हैं OEOP से, और इसको हम दिखाते हैं ERP से। क्लियर है क्या? देखो लेट से मान लो मेरे पास ये दिया हुआ है, तुम्हें ऐसा पेपर में मिलेगा, तो मैं अभी तुम्हें क्या बता रही हूँ, तुम्हें मैं कुछ टर्म से वाकिफ करवा रही हूँ। क्या करा रही हूँ? तुम्हें मैं कुछ टर्म से वाकिफ करा रही हूँ, ताकि जब तुम क्वेश्चन में वो चीज देखो तो तुम्हें ऐसा घबराहट ना हो कि मैम ये क्या बता रहे हो। तो मान लेते हैं बेटा तुम्हें ऐसा कुछ पोटेंशियल लिखा हुआ है जिंक टू प्लस, इसका मतलब क्या है मेरा बेटा कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिकॉज जिंक से जिंक 2 प्लस जा रहा है, यही ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं हमारा क्या है? x वोल्ट। तो ये मेरे पास क्या गिवन है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। क्या गिवन है मेरा बेटा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। अगर मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैं ये ले लेती हूँ। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे Cl में देखो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1 से 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो लेट्स से कि ये 5 वोल्ट है, यानी कि ये आपको क्या गिवन है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। तो अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा मिलता है तो आप पहचान लोगे कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है या नहीं गिवन है।
ठीक है, जैसे मान लो रिडक्शन पोटेंशियल में मान लो मैं ये लिख लेती हूँ Cu2 प्लस से Cu, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर 2 प्लस से कॉपर में जा रहा है, यानी कि पक्का वो कौन सा पोटेंशियल दिया होगा, लेट्स से Z वोल्ट, वो क्या दिया होगा हमें, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगा। या मान लो तुम्हें ये मिला हो EBr2 से Br नेगेटिव, यानी कि 0 से -1 में जा रहा है, यानी कि पक्का जो पोटेंशियल लिखा होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो क्या है मेरे पास, रिडक्शन पोटेंशियल है, लेट्स से वो कितना है, W वोल्ट। हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, तो एक ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक नोट करके डालेंगे, इसके अलावा बेटा नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, वो क्या है, लिखो लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है मेरा बेटा कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोलर है, 2 मोलर है, क्या है। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस, अगर मान लो कोई गैस ले रहे हो तो उसके प्रेशर पे डिपेंड करेगा मेरा बेटा, और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, एंड टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब आपने इलेक्ट्रोड किस टाइप की ली है उस पर डिपेंड करेगा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, अगर गैस ले रहे हो तो प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, और कौन से टाइप का आपने मटेरियल जो है यूज किया है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंड द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है मेरा बेटा, लिख लिया ये सब? यस मैम। बढ़िया, चलो। अगर मान लो कुछ कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो दिमाग में आपकी आ रही हो, वो धीरे धीरे क्लियर होती हुई जाएंगी, आज की क्लास में हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या लिखोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको ये लिखना है मेरा बेटा, अगर मान लो तुम्हारा, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो वो दोनों क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं, लेकिन सिर्फ किसका डिफरेंस होता है, साइन का। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में है तो तुम उसको नेगेटिव करके रिडक्शन पोटेंशियल बोल सकते हो, अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव करके तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल सकते हो। ठीक है, किसके लिए मेरा बेटा, सेम एलिमेंट के। ठीक है, जैसे मान लो ये है तुम्हारा x वोल्ट, ये क्या है मेरा बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर मैं जिंक के लिए ही रिडक्शन पोटेंशियल लिखूंगी तो बेटा वो क्या हो जाएगा, -x। बोलो हाँ के ना? यस मैम। यस मैम। क्लियर है क्या ये? यस मैम। अच्छा उसके बाद आता है, एक मिनट रुकना, मैंने, हाँ, उसके बाद आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी तक मैं आपको क्या बता रही हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, क्या मेजर करता है, किसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को देने की और किसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताता है। दो तरह के पोटेंशियल आपने पढ़ना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब आपको ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल दिया होगा, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब आपको किसी रिडक्शन का ई सेल दिया होगा। ठीक है मेरा बेटा, अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ बेटा, कि अब हम उसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर कर रहे हैं। वो कैसे, मान लो जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो मैंने कितनी ले ली, लेट्स से 1 मोलर ले ली। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, जब आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या ले लेते हैं मेरे बेटा, 1 मोलर। अगर मान लो गैस है तो उसका प्रेशर कितना ले लूं मैं, 1 बार, 1 बार। तो इस केस में जो ई सेल होता है वो क्या बन जाता है बेटा, ई नोट सेल बन जाता है। यस और नो, यस और नो? यस मैम। ठीक है, यानी कि मेरा बेटा अब मैं बोल सकती हूँ कि ई नोट सेल, क्योंकि मैंने कहा था वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन और प्रेशर को तो तुमने फिक्स कर दिया, अगर सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिया, गैस है तो प्रेशर को फिक्स कर दिया, यानी कि ई नोट सेल क्या होगा, डिपेंड करेगा सिर्फ, डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर फॉर अ गिवन इलेक्ट्रोड, फॉर अ गिवन इलेक्ट्रोड बोल दो या गिवन सब्सटेंस बोल दो। हाँ अभिषेक, क्या वो गलती से हो गया क्या? ठीक है,
अगर मान लो आपकी इलेक्ट्रोड जो ले रखी है वो सेम है, तो यानी कि कंसंट्रेशन सेम कर दी, गैस है तो प्रेशर सेम कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया, तो ई नोट सेल मेरा बेटा किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर। और जितने भी अभी मैं आपको ये देखो, मैं आपको ये दिखाऊंगी, कैन यू सी दैट, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की स्निपिंग लगाई है मैंने, ये आप देख रहे हो, ये कुछ वैल्यूज लिखी दिख रही है आपको, क्या आप देख रहे हो, ये कुछ वैल्यूज लिखी हुई दिख रही है आपको, ठीक है। तो ये कौन से कंडीशन पे मेजर की जाती है, जब कंसंट्रेशन को इन्होंने 1 मोलर लिया, अगर गैस है तो उसका प्रेशर 1 बार लिया गया है, और ये जो जिस टेम्परेचर पे ये रीडिंग, जिस टेम्परेचर पे ये वैल्यूज आई है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आई है, वो टेम्परेचर वो सेट करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री है, कंसंट्रेशन 1 मोलर है, प्रेशर है गैस का 1 बार, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन फिक्स करके उन्होंने ये ई नोट की वैल्यूज निकाली है, जिसको अभी मैं आने मतलब अगले 5 मिनट में डिस्कस करूंगी, ठीक है। अगर तुम टेम्परेचर चेंज कर दोगे ना मेरा बेटा, तो इनकी वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, फिर चेंज हो जाएगी। तो जो तुम्हारे बुक में ये सीरीज दे रखी है, जिसको तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हो, तो वो कौन से टेम्परेचर पे मेजर की गई है, सारी वैल्यूज 25 डिग्री सेल्सियस पे मेजर की गई है। क्लियर है, अभी मैं आऊंगी इस पे, ठीक है। क्या ये लिख लिया क्या मेरा बेटा, जल्दी बताओ, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे ये तो ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या मेरा बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या, इट इज द, लिखो, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ डिक्रीजिंग reduction potential of different element at 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक पूरी सीरीज बनाई गई है, किस ऑर्डर में, रिडक्शन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या तुम नीचे, अगर तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आप बोलोगे रिडक्शन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर नीचे से ऊपर जा रहे हो तो आप बोलोगे इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, अभी मैं दिखाऊंगी आप, ठीक है। तो इसमें मेरा बेटा क्या होता है ना, ध्यान से सुनना, जो एक्सपेरिमेंटली मैंने बोला था, जो सारी वैल्यूज आपको दी गई है एक्सपेरिमेंटली, टेम्परेचर क्या लिया था उन्होंने, 25 डिग्री सेल्सियस, कंसंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर ऑफ गैसेस 1 बार, ठीक है। अच्छा, अब मेरा बेटा ध्यान से सुनना, जब हम वैल्यूज निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज निकालते हैं, तो ऐसा नहीं है वो ऐसे ही आ जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही आ जाती है वैल्यूज। तो बेसिकली जो वैल्यूज निकाली गई है ना, किसी के रेफरेंस में निकाली गई है, कि हम एक रेफरेंस सेट कर लेते हैं ना, हम एक रेफरेंस सेट कर लेते हैं, और उस रेफरेंस को हम क्या मान लेते हैं जो रेफरेंस है, अब उसके कंपैरिजन में हम देखेंगे कि कितना वैल्यूज में डिफरेंस आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मैंने शायद एक बार पहले भी एग्जांपल लिया था मेरा बेटा, अगर क्लास में मेरे 30 बच्चे बैठे हैं, 30 में से अगर केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ है तो 95 मार्क्स आए हैं टॉपर के, तो जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए वो बंदा क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा। अब उसको वो रेफरेंस मान के देखेंगे कि उनके मार्क्स में कितना डिफरेंस आया है, कितने उनको और मार्क्स जो है बेसिकली चाहिए थे। तो यहाँ पे भी हमने जो वैल्यूज निकाली है बेटा एलिमेंट्स की, तो हमने क्या किया, किसी को रेफरेंस माना है, फिर उसको कंपेयर करके क्या देखा है कि उससे कितना पॉजिटिव है, उससे कितना नेगेटिव है, ठीक है। अब जो यहाँ पे रेफरेंस हम मानते हैं बेटा, वो क्या होती है हमारी एसएचजी। एसएचजी क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये हमारा क्या होता है, रेफरेंस होता है। और इसका जो ई नोट सेल हम कंसिडर करते हैं, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो या आप रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो कितना होता है मेरा बेटा, 0 वोल्ट होता है। अब इसको हम रेफरेंस सेट करेंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स का क्या निकालेंगे मेरा बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। क्लियर है क्या, क्लियर है? देखो जैसे कि अब तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है सबको, ध्यान से देखना बेटा, एक बार प्लीज कुछ लिखना मत नोटबुक में। आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो बेटा, देखो जो रिडक्शन पोटेंशियल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, उसका हमने वो 0 सेट कर दिया, ठीक है, उसको हमने एज्यूम कर लिया कि वो 0 है। अब इसको रेफरेंस मान के क्या हम बाकी एलिमेंट्स का भी निकाल लेंगे। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी थोड़ी देर में कि निकाला कैसे, ठीक है। एक बात देखो, क्या आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो बेटा,
यहाँ पे सब में रिडक्शन हो रखा है, कैन यू सी दैट? सब में रिडक्शन है, ऊपर वाले देख लो, नीचे वाले एलिमेंट्स देख लो, सब में रिडक्शन है। तो यानी कि जो ये गिवन है वो क्या है मेरा बेटा? रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। क्या गिवन है? रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों मैम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी, उनकी मर्जी आई, उन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया। आप इनका साइन चेंज कर दोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक है, एक चीज आप देख पा रहे हो बेटा, अगर मैं बात करूं, इधर देखो, जैसे जैसे जीरो से तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है मेरा, और सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है बेटा? फ्लोरीन का है। क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो? यस क्या मैम। आप ऑब्जर्व कर रहे हो? ठीक है। और बेटा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का क्या मतलब है? रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब ये है कि जो वो एलिमेंट है, जो सब्सटेंस है, वो क्या करना चाहेगा? खुद को रिड्यूस करना चाहेगा। तो यानी कि जो फ्लोरीन है वो जीरो से किस में जाना चाहेगा? -1 में। वैसे भी तुम्हें पता है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो वो -1 में ही रह के खुश है। तो आप देख पा रहे हो उसकी टेंडेंसी कितनी ज्यादा है जीरो से -1 में जाने की, तभी तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आया मेरा बेटा? पॉजिटिव आया है। क्या आया है? पॉजिटिव आया है। तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? कि वो सब्सटेंस क्या करना चाहता है? इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होना चाहता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डोंट वरी, मैं एक एक पॉइंट तुम्हें लिखवा दूंगी। ठीक है, आपको रट्टा नहीं मारना, ये टेबल की कोई रट्टा नहीं मारेगा भाई, मैं बता दे रही हूँ, मारने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ कि तुम्हें इस टेबल को किस तरीके से देखना है, एनालाइज कैसे करना है। एक बात बताओ, जब मैं यहाँ नीचे की तरफ आ रही हूँ तो आप देख रहे हो वैल्यू कितनी नेगेटिव जा रही है नीचे जाते वक्त? क्या आप देख रहे हैं वैल्यू कितनी नेगेटिव हो रही है? यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम हो रहा है। इसका मतलब बेटा लिथियम जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके लिथियम बना रहा है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो -3.04 है। इसका मतलब लिथियम जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुश नहीं है। इसका मतलब वो क्या करना चाहता है? वो इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है, वो ऑक्सीडेशन करना चाहता है, ना कि रिडक्शन करना चाहता है। इसीलिए उसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा? माइनस में आ रही है। क्या ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो तुम? ठीक है, अच्छा अब तुम्हारे पास जो स्टैंडर्ड तुम्हारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका मैं मान लो रिडक्शन पोटेंशियल बेटा कंसीडर कर लेती हूँ। अब तुम देखना मैं क्या बता रही हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लेती हूँ, ये है 0 है। एक बात बताओ, इधर आओ, ये मेरा हाइड्रोजन है, इसको मैंने रेफरेंस माना है, इससे मैं ऊपर जा रही हूँ तो सारी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, हाँ या ना? यानी कि जितने भी ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या होना चाहेंगे बेटा? रिड्यूस होना चाहेंगे, हाँ या ना? क्योंकि उनकी वैल्यू क्या है? 0 से ज्यादा है। इन सब की वैल्यू 0 से ज्यादा है। तो एक बात बताओ, अगर मुझे ये डिसाइड करना हो कि मेरा अगर गैल्वेनिक सेल है उसमें कैथोड कौन होगा और एनोड कौन होगा, तो मेरा बेटा अगर हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कैथोड की तरह बिहेव करेंगे, और हाइड्रोजन किसकी तरह बिहेव करेगा? एनोड की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे लिख दूं मैं, फॉर्म्ड कैथोड विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब देंगे सारे बच्चे। समझ नहीं आया दोबारा बोलो, रिपीट कर दूंगी। लेकिन ऐसा जूठी हाँ नहीं भरनी, अभी की जूठी हाँ बाद में भारी पड़ेगी। तो क्या कह रही हूँ, हाइड्रोजन से ऊपर जा रहे हो तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ने का मतलब क्या है? वो सब्सटेंस खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, और आपको पता है जो खुद रिड्यूस होना चाहेगा उसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे होता है। यानी कि आप फ्लोरीन ले लो, है ना, परमैग्नेट ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, सिल्वर ले लो, आयरन ले लो, आयोडीन, कॉपर, टिन ले लो, ये सारे के सारे कैथोड की तरह बिहेव करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। कैथोड नहीं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर है जी? बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर मैं नीचे पे बात करूं तो नीचे का मतलब क्या है? नीचे नेगेटिव आ रहे हैं, यानी कि 0 से क्या है बेटा? वो कम है। 0 से क्या है? कम है। तो यानी कि 0 से कम का क्या मतलब है भैया? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो फिर क्या करेगा? कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और बाकी सारे नीचे वाले एलिमेंट्स किस तरह बिहेव करेंगे? एनोड की तरह। तो यानी कि ये क्या होंगे? जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे? एनोड पे रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, दीक्षांत, आयुष,
सिल्की, तनीषा, निहारिका, इशिता और कौन कौन है, धीरे धीरे नाम याद हो जाएंगे। दिव्यांश, गुनगुन, लावण्या, कनक, क्रिश, कृष्णा, अनिरुद्ध, आयुषी। चलो ठीक है, चलो ये तो हो गई बात जो मैंने आपको बोली है। अब इन बातों को अपन क्या करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि बेटा लिखोगे नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। चले, ओके। अब हम लिखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब जो मैं तुम्हें इतना भाषण देके आई हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे, उसका तुमने क्या कंक्लूजन निकाला। आई मीन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से तुमने क्या क्या पॉइंट्स कंक्लूड किए, ये तुम्हें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तुमने ये कंक्लूड किया कि मैम जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना, रिडक्शन पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके मेरा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। मैम ये क्या लिख रहे हो, देखो क्या लिखा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे, यही तो बोला मैंने। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वो खुद को रिड्यूस करेगा, यानी कि वो क्या होगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बोलो हाँ या ना। यस मैम। और इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा ये रिड्यूसिंग एजेंट के। तो आपको ये मालूम होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। जैसे मान लो निहारिका और मैं है, ठीक है, मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है निहारिका से, ठीक है, हम दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, वो दे रखा है। तो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो मतलब मैं क्या करूंगी, खुद को रिड्यूस करूंगी, और निहारिका क्या करेगी, खुद को ऑक्सीडाइज करेगी। मतलब मैं कैसी हूँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ। मैं निहारिका को ऑक्सीडाइज करूंगी और खुद क्या हो जाऊंगी, रिड्यूस हो जाऊंगी। क्लियर है क्या ये वाली बात। तो यहाँ पे लिख लो, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट, then easily it will get reduced and oxidize others। ठीक है, देखो बोलो बोलो, बात ठीक है क्या। यस मैम। Yes, अगर मैं ma'am. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब तुम बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट। यस मैम। तो दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना अच्छा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और उतना ही खराब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो एक मैं कहूंगी, एक याद रख लो, दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, एक याद रखो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, खुद का ऑक्सीडेशन कौन करवाना पसंद करते हैं पीरियोडिक टेबल में, एल्कली मेटल्स, है ना, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल। इधर देखो, तुम्हें देखेगा, तुमने नोटिस की ये वाली बात है, देखो मैंने तो कर ली कि जो एल्कली मेटल्स है, देखो लिथियम वाला माइनस में आ रहा है, सोडियम वाला माइनस में आ रहा है, देखो मैग्नीशियम माइनस में आ रहा है, एल्यूमिनियम मेटल है, जिंक मेटल है, देख पा रहे हो। इनको बहुत दिक्कत हो रही है भाई, इनको बहुत दिक्कत हो रही है खुद का रिडक्शन करवाने में, तभी ये नेगेटिव में बैठे हैं। और ये बेचारे बहुत खुश हैं अपना रिडक्शन करवाने में, तभी देखो पॉजिटिव वैल्यू है इनकी। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. बस इतनी थ्योरी थी। अब देखो झमाझम क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन। आर यू रेडी। Yes, ma'am. चलो, अब पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ना चालू करो। दिया क्या हुआ, यहाँ पे आपको पेपर में ना रिड्यूसिंग एजेंट नहीं दिया हुआ था, आपको यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर दिया हुआ था। तो डोंट बी कंफ्यूज, रिड्यूसिंग पावर दे वो या रिड्यूसिंग एजेंट दे, बात क्या है, एक ही है, घबराना नहीं है। चलो इसको पढ़ के देखो क्या समझ में आ रहा है। पढ़ा मतलब कराऊंगी तो मैं, बस आप क्या करो, इसको वो देखो, रीड करके देखो क्या समझ में आ रहा है। कुछ आया समझ में, सबसे हिंट दूं क्या,
सबसे पहले तो ये चेक करो कि रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। पहला काम ही तुम्हारा यही है देखने का। क्या दिया हुआ है लावण्या? मैम रिडक्शन पोटेंशियल। क्या रिडक्शन पोटेंशियल? यस मैम। वेरी गुड। चलो अब बताओ कैसे करेंगे, किसी का कोई आंसर आया है क्या? मैम ए ऑप्शन। मैम ए ऑप्शन। A. ए आ रहा है? Yes, ma'am. Ma'am B. मैम बी आ रहा है। ए वाले दोबारा से देखो और बी वाले भी दोबारा से देखो, मुझे एक कॉमन आंसर चाहिए तुम लोगों से। ध्यान से देखो, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, जो दूसरे को रिड्यूस करे खुद को ऑक्सीडाइज करे। मैम बी। Ma'am B. Ma'am B. बी। अब श्योर हो? बी को लॉक कर दिया? बी को लॉक कर दिया जाए? यस। ठीक है। कितने पैसों का क्वेश्चन लग रहा है ये तुम लोगों को? हैं कितने पैसे, कितनी रकम लोगे इसके लिए? मैम 20 रुपए। 20,000? मैम 20 रुपए सर, 20। अच्छा भी देखो इधर आओ, क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले तो बेटा आपको ये करना है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। पहले यही चेक करना है अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इस टॉपिक से यही क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो एडवांस ले लो चाहे वो मेंस ले, ठीक है। हमें बताना है बेटा, एक तुम्हें ना टिप देती हूँ, हमेशा ट्राई करना रिडक्शन पोटेंशियल से क्वेश्चन को सोल्व करने की, बड़े फायदे में रहोगे। मैं तो देखो हमेशा यही करती हूँ और बच्चों को भी यही बताती हूँ, हमेशा ट्राई करना रिडक्शन पोटेंशियल से क्वेश्चन को सोल्व करने की। हालांकि हमसे क्या पूछा है? रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है, बट हमें गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल, क्यों ना चीजों को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। अगर मैं बेटा यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर लगाती हूँ, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका दिख रहा है? मुझे इसका दिख रहा है, निकल का, है ना? निकल 2 प्लस का दिख रहा है, उसके बाद जिंक 2 प्लस का, उसके बाद Mg2 प्लस का, और उसके बाद कैल्शियम 2 प्लस का। आपको क्या बताना है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताना है ना, बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये क्या हो जाएगा मेरा बेटा? उल्टा हो जाएगा। तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम का, फिर जिंक का, और फिर निकल का। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। अब यहाँ पे देखो आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैम ये क्या, आप यहाँ पे तो +2 लिख रहे हो। तो बेटा जब मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रही हूँ, तो रिडक्शन पोटेंशियल मतलब वो सब्सटेंस अपने आप को रिड्यूस करेगा, तो निकल 2 प्लस ही तो खुद को रिड्यूस करेगा ना, इसलिए मैंने +2 लगाया है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कैल्शियम करेगा ना खुद को ऑक्सीडाइज, कैल्शियम +2 में, कैल्शियम +2 थोड़ी ना करेगा, वो तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज स्टेट में है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? कैल्शियम है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा बेटा? B4 तुम्हारा IIT बॉम्बे। ठीक है, Yes, ma'am. हो जाएगा क्या? जो बच्चे ए बोल रहे थे क्लियर है? अगर आपको डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ कि ए क्यों बोल रहे थे बेटा। आई होप क्लियर है डाउट। चलो कोई बात नहीं, मान लेते नहीं हुआ, वैसे हो जाना चाहिए था। ये वाला करो। करो इसको बेटा। कुछ आया समझ में बेटा? हैंड रेस कीजिए, किस किस का हो गया। आई जस्ट वांट टू नो हु हैव ऑलरेडी डन। अहद बेटा एक बार हैंड रेस कर ले बेटा। हाँ हैंड रेस करो, किस किस का हो गया। वेरी गुड। तनीषा, तनीषा का हो गया है। दिव्यांश, सिल्की, ओके, गुनगुन, अहद, लावण्या, सुजल, इशिता। हाँ बेटा सुजल तुम बताओ।
मैम बी क्या? बी? बी बी कैसे किया बी? मैम इनके ऑक्सीडाइजिंग ये लिखे हुए। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो, मेरे को समझ नहीं आया क्या बोले थे। सिल्की आप बताओ। यस मैम। हाँ बताओ। मैम जैसे यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, तो जिसका सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो वेरी सबसे ज्यादा Br2 का है, फिर उससे थोड़ा सा कम Fe का, और उसके बाद Al का। वेरी गुड। यानी कि ये ऑर्डर है तुम्हारा उसका रिडक्शन पोटेंशियल का, है ना? तुम्हें क्या बताना है? रिड्यूसिंग पावर, यानी कि जो दूसरे को रिड्यूस करेगा खुद को ऑक्सीडाइज, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। तो उल्टा हो जाएगा ऑर्डर, Al Fe2 प्लस देन Br नेगेटिव। यही आया क्या? बी ऑप्शन आया क्या सिल्की? यही आया था यस बेटा? मैम, यस मैम। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। इसलिए मैं बोल रही हूँ ट्राई करो रिडक्शन पोटेंशियल से सवाल करने की, एंड अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है तो उसका रिवर्स कर दो। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, और आप लोग जितने भी PYQs करेंगे तो आप खुद नोटिस करेंगे मेरा बेटा कि बहुत सारे सवाल में रिडक्शन पोटेंशियल इसकी जो है वो बात क्यों। ठीक है, और क्वेश्चन करें? चलो एक ये क्वेश्चन करते हैं, ये 2014 में आया था। करना एक बार, ये पढ़ के देखना क्या दिया हुआ है। मैम अप्लाइंग पोटेंशियल का क्या मतलब है यहाँ पे? क्या कहाँ लिखा हुआ? अच्छा एक बार रुको। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, ओके। रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ध्यान से देखना, +1 से 0 जा रहा है। सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल, ओके। जब बेटा आपका, अगर मैं गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल ले रही हूँ, तो जब आप उसमें क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होता है, आपका पोटेंशियल रिकॉर्ड करते हो, तो आपको पता है एक जगह से क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं, और दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, दूसरा वाला एलिमेंट गेन कर रहा होता है, और गेन करने के बाद क्या होता है, मेटल पे डिपोजिशन होता है। तो वो यही पूछ रहे हैं कि सीक्वेंस बताना आपको डिपोजिशन ऑफ पोटेंशियल का, ठीक है, वो वाला सीक्वेंस आपको बताना है। समझ आया क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, आपको क्या बताना है? सबसे पहले आप वो लिखोगे जो सबसे ज्यादा डिपोजिशन करेगा, मतलब पहले आपको वो लिखना है जो सबसे ज्यादा करेगा, फिर धीरे धीरे कम, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, हालांकि उसने कुछ मेंशन नहीं किया था डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, वो मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, तो अब देखो भाई, कौन सा जो है सबसे ज्यादा डिपोजिशन करेगा मेटल का। शाबाश, वेरी गुड। बाकी बच्चे? बाकी बच्चे? क्रिश, कार्तिक, कनक, नैतिक, निहारिका, सुजल, सिल्की एंड इशिता, तनीषा। हाँ गुनगुन, आप बताओ। मैम ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 कैसे किया? मैम आपने बोला था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का अपोजिट कर दिया, तो इसलिए।
नहीं किया कैसे, कॉन्सेप्ट क्या लगाया? मैम वही पिछले बार वाला कॉन्सेप्ट लगाया मैम कि इस पे जो इसमें रिडक्शन वो करना है तो इसलिए। ओके ठीक है। आहत तुम बताओगे? मैम थर्ड मेरा तो एक बार सीवीडी है एक्सप्लेन करना। मैम, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यूज करेगा, हम्म, और जो सबसे ज्यादा करेगा वो सबसे पहले डिपॉजिट होगा। हम्म, इसीलिए सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल सी का है 0.85, उसके बाद 0.64 जो बी का है, उसके बाद डी का, और फिर ए है। वेरी गुड। देखो क्या है, एक बार माइक म्यूट कर ले बेटा। हाँ, क्या बोला है हद ने? देखो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका जितना ज्यादा होगा वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा खुद को, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा वही तो उसका ही तो डिपोजिशन होगा ना। उसी केस में तो जो रोड है वो मोटी होती जाएगी ना मेरा बेटा। तो एक बात देखो, किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है? सी का। फिर किसका है? बी का। फिर किसका है? डी का। और फिर किसका है? ए का। तो आप ये मत सोचना मैम आप इसको मैथ्स की तरह लेके चलना, माइनस में -0.6, मैथ्स में -0.6 बड़ा होगा -1.2 से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरा बेटा? इसका सी आ जाएगा। काफी ही प्यारा क्वेश्चन था। हो जाएगा क्या? यस मैम। यस मैम। एक ये वाला क्वेश्चन कर दो। इसका मैंने ईयर नहीं लिखा, बट यस दिस इज जेई मेन PY2। शायद ये 2024 में आया है, आई एम नॉट श्योर, बट यस रिसेंट आया है किसी में, शिफ्ट में। जिसका हो जाए हैंड रेस करता जाए। क्या बात है हद, आज बड़े एक्टिव हो, इतने दिन से एक्टिव नहीं थे तुम। वैसे क्लास में रेगुलर ही हो क्या तुम? नो मैम, बीच में नहीं था, एक तो हफ्ते से शायद। वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना बेटा फिर। मैम देख लिए, मैं देख रहा था। अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर कर रहे हो ना? यस मैम। ठीक है, चलो हैंड रेस करो बच्चे सारे के सारे। देखना चाहती हूँ इसमें कितने बच्चों का हैंड रेस होता है। जल्दी से करो, शाबाश, वेरी गुड। इशिता, अच्छा इशिता ने किया हुआ है। बाकी बच्चे, क्रिश क्लास में है बेटा? मुस्कान, रिजुल, सुजल, कनक, कार्तिक, आर्यन, अनिरुद्ध, आयुषी, अक्षिता, अभिषेक। ओके, लावण्य क्या आ रहा है आंसर बेटा? मैम ऑप्शन सी मैग्नीज। Mn2+ आ रहा है क्या? यस मैम। मुस्कान क्या आ रहा है आंसर बेटा? मैम Mn2 पॉजिटिव। आयुष क्या आ रहा है? ऑप्शन सी। निहारिका? मैम ऑप्शन डी। डी फॉर डॉग, आईडी दिल्ली। डी वाले एक बार चैट बॉक्स में डालना किस किस का डी आ रहा है, जल्दी से डालो। डी जिस जिसका आ रहा है प्लीज चैट बॉक्स में डालो। आर्यन का आ रहा है, ओके। अक्षिता, जब मैंने पूछा आपने बताया ही नहीं बेटा, ना ही रिजल्ट तुमने बताया। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिर्फ ये देख लो किसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा मुझे इसका दिख रहा है। लेकिन तुम, मैंने फिर बोला, कंफ्यूज हो गए ना। MnO4 नेगेटिव में पहले तो ये देखो Mn कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालने आता है, तभी मैंने कहा था रिडॉक्स से
रिडॉक्स से है थोड़ा लेना देना, ठीक है। तो x -8 -1, तो ये कितना आएगा +7। तो ये +7 से किस में जा रहा है मेरा बेटा, +2 में। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है ये वाला। तो अब किसका रिडक्शन करवा रहे हो आप, Mn+2 का करा रहे हो, MnO4 नेगेटिव का करा रहे हो, MnO4, क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है, रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ना। तो आप Mn+2 कैसे आंसर कर रहे हो, तो MnO4 नेगेटिव जो होगा इसका करेक्ट वन होगा। ए में कहां से चला गया बेटा, दिव्यांश, ए में कहां से चला गया बेटा, ठीक है। तो इसका मैम हो गया क्लियर। हाँ जी, मैम हो गया क्लियर। अच्छा ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये चीज आपको देखनी है। अगर मान लो आपको पता भी चल गया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लेकिन वो ऐसे फंसा देगा, तो आप देखो कौन अपना रिडक्शन करवाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज थोड़ा सा फोकस करनी है आपको। चलो जेई एडवांस 2006 का क्वेश्चन करो, इसमें मोर देन 1 करेक्ट आंसर है बेटा। इसको थोड़ा सा सोचो समझो एंड इसको करो। मेंस के तो आप सारे बना लोगे इसके क्वेश्चन, मतलब सही आते हैं मेंस में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ध्यान से सर करना। वेरी गुड गुनगुन, वेरी गुड आयुष, दिव्यांश वेल डन, आहत वेल डन बेटा। आई एम वेटिंग फॉर मोर स्टूडेंट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। यस यस यस, कुछ नहीं है, कर लोगे, वही सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी करके आए हो। करो करो, हैंड रेस करो, ये मत डरा करो आंसर गलत आएगा, कभी भी नहीं डरना आपको इस चीज से, ठीक है। अभी आप लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, गलतियां हो सब करोगे, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट अप्रोच करना सीखो कि वो पूछ क्या रहा है, आंसर तो निकाल लोगे। हाँ बोलो जी, और टाइम चाहिए क्या करने के लिए। सिल्की, तनीषा, अभिषेक, अक्षिता, कनक, नैतिक, इशिता, आप बताओगे। यस मैम। बताओ, पहले तो क्वेश्चन को समझाओ। मैम NO3 नेगेटिव की रिडक्शन के लिए बताना है ना हमें, और तो NO3 नेगेटिव को वही रिड्यूस कर सकता है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कम होगा। तो इसमें थर्ड ऑप्शन मतलब AU गोल्ड वाला तो वो ऐसे भी निगलेक्ट हो जाएगा, उसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ज्यादा है। तो यानी कि तो आंसर ए बी और डी होगा। इसका मैम आंसर डी ऑप्शन होगा, आयरन एंड वेनेडियम। ठीक है, वैसे इसमें मोर देन वन करेक्ट था, अप्रोच तुम्हारी सही थी बट गलत कर दिया थोड़ा सा। बाकियों का आया है क्या, ये ABD आया है क्या। यस मैम, ABD। यस मैम, ABD आया है। थोड़ा सा क्वेश्चन को वो बोल रहा है, ध्यान से देखना, ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। नाइट्रेट आयन का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन और इन सब का भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो वो बोल रहे हैं कि आपको वो पेयर ऑफ मेटल बताना है जो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे बाय NO3, यानी कि Na3 क्या करेगा, उनका ऑक्सीडेशन करेगा, यानी कि खुद का रिडक्शन ही करना चाहेगा। और इसका कितना है 0.6 वोल्ट, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका 0.96 से जिनका भी कम होगा
पोटेंशियल वो क्या करेंगे, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेंगे। तो 0.96 से कम कौन कौन सा है, वेनेडियम वाला कम है, आयरन वाला कम है, और कौन सा कम है, मरकरी वाला कम है। तो ये तीनों के तीनों क्या करेंगे, खुद को ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी कि नाइट्राइट आयन को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा। तो गोल्ड वाला नहीं आएगा, बाकी सारे इसके क्या आएंगे, आंसर आ जाएंगे ए और ए, बी एंड डी। क्लियर है इशिता? यस मैम। ठीक है, तो जो इससे कम होगा, 0.6 से कम होगा, तो ऑब्वियस ही बात है ना, वो उनको ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, चलो, तो बस थोड़ा सा स्टेटमेंट को ट्विस्ट किया है, बाकी तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में। आगे आओ, ईएमएफ ऑफ सेल। अब ये क्या होता है, अभी मैम ये क्या पंगा है, इस पे आते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन मैंने तुम्हें डीपीपी में दिए आज, ठीक है, तो आधा घंटा इसको करते हैं। देखो, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये क्या होता है, देखो बेसिकली ये क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक तरह का फोर्स होता है। ये फोर्स क्या, आपको पता है, मैंने आपको याद बताया था कल वाली क्लास में कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा, एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। अब उसके पीछे कोई तो ड्राइविंग फोर्स होगा ना, कोई तो पीछे से जो है उसको पुश कर रहा है, कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, हाँ या ना। जो ड्राइविंग फोर्स है, जो कि काम कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एनोड से कैथोड की तरफ, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ईएमएफ बोलते हैं, जिसको हम सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल वोल्टेज भी बोलते हैं। फिर से बोलूं, एक ऐसा फोर्स जो कि क्या करता है, हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन को मूव करने में, कहां से कहां, एनोड से कैथोड। ऐसा तो है नहीं अपने आप चल के जा रहा है, आपको पता है ना क्या चीज चाहिए होती है, पोटेंशियल पहले डेवलप होगा, तभी तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एनोड से कैथोड। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल पोटेंशियल बोलो, सेल वोल्टेज बोलो, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलो। और क्या बोल सकते हैं, ईएमएफ क्या है हमारे पास, मैक्सिमम सेल पोटेंशियल है दैट कैन बी ऑब्टेन बाय सेल रिएक्शन। अगर आप किसी सेल में रिएक्शन करा रहे हैं तो मैक्सिमम कितना सेल पोटेंशियल आप जनरेट कर सकते हैं उससे, दैट इज योर ईएमएफ। और ईएमएफ की यूनिट क्या होती है बेटा, वोल्ट में होती है। ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वोल्ट में होती है। हाँ दिव्यांश, दिव्यांश कुछ कहना है? ठीक है, अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ, जो आपका ई सेल है बेटा, ध्यान से सुनना, जो ई सेल है उसको हम कैसे निकालते हैं, डिफरेंस से निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला देखो, ध्यान से सुनना, अगर जो मुझे ही फॉलो कर रहा है, मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहा है, तो जैसे मैं बताऊंगी वैसे ही आपको करना है। क्योंकि ना दिक्कत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चों को यही आती है कि एक से ज्यादा तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, और वही मल्टीपल तरीकों में हम फंस जाते हैं। तो इट्स बेटर टू यूज ओनली वन वे टू सोल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। लेकिन ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे, जब आपके पास कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो एंड एनोड का भी क्या गिवन हो मेरा बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप ये ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला फॉर्मूला कब लगा सकते हो, मतलब जो आप ई सेल है, मान लो आप कोई सेल करा, मान लो लेट से कि जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड ले रहे हो, ठीक है, तो अगर आप जब कैथोड और एनोड का डिफरेंस लेते हो, क्योंकि मेरा बेटा याद करो, मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे आप रेफरेंस क्या ले रहे हो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हो। आपके जो कल वाला डीपीपी दिया था उसमें शायद वैसा कोई क्वेश्चन था जिसमें पूछा था इनमें से बताओ कौन सी स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज कर सकते हैं, शायद था ऐसा क्वेश्चन। यस मैम है आपका, अब वो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर ध्यान हो तो मैंने अभी बताया था कि हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के मैं क्या कर रही हूँ, बाकी एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रही हूँ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रही हूँ। तो डिफरेंस लोगे तभी तो ई सेल आएगा ना, हाँ या ना? ठीक है, अब कैसे निकालते हैं वो भी मैं दिखाऊंगी एग्जाम्पल आपको। ठीक है, अच्छा मेरा बेटा एक बात बताओ, इस फॉर्मूले को मैं और कैसे लिख सकती हूँ? हालांकि यही फॉर्मूला आप अपने न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, बट कई बार थोड़ा सा इसमें से थ्योरेटिकल सवाल पे आ जाता है। एक बात बताओ, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, लेकिन ये माइनस के साइन के साथ आ जाएगा, बोलो
और ये क्या लिखूंगी? Yes, ma'am. अगर मान लो मेरे को इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना हो तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, हाँ या ना? तो यानी कि आप इसकी टर्म्स में भी लिख सकते हो। बस आप ध्यान रखना जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो इक्वली होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के विद माइनस साइन। बस अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मैं तो हमेशा देखो बच्चों को यही बोलती हूँ, अगर आपका मन हो, अगर मान लो कभी पहले कहीं से चैप्टर पढ़ा हुआ है तो जैसे आप लगाते हो वैसे लगाओ, बट मेक श्योर आंसर आना चाहिए फिर, ठीक है? तो ई सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाओगे माइनस वाला? जब तुम्हारे पास क्या हो, जो कैथोड पे जो रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, और जो एनोड पे यूज हो रहा है उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए तुम्हारे पास। क्लियर है? अगर मैं बात करूं बेटा एट स्टैंडर्ड स्टेट, अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड स्टेट, जहां पे मैंने बोला था कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की 1 मोलर ले लो, प्रेशर ऑफ गैस 1 बार ले लो, तो उसमें ई सेल किससे रिप्लेस हो जाएगा? ई नोट सेल से। तो ई नोट सेल क्या आ जाएगा मेरा बेटा? ई नोट सेल आ जाएगा ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। बोलो। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंसंट्रेशन 1 मोलर, अगर गैस है तो प्रेशर 1 बार। ठीक है जी, बोलो हाँ के ना। यस मैम। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, अब मैं ये बार बार बोलूँ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस मारो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस मारो। एक्चुअली में डिटरमाइन कैसे किया जाता है लैब में? लैब में डिटरमाइन किस तरीके से किया जाता है ये सेल, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये देखो, दिस इज योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। हालांकि ये तुम्हें अपने नोटबुक में नहीं बनाना, तुम्हें तुम्हारी नोटबुक में ये वाला बनाना है जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है? ये तो सिर्फ मैंने गूगल से उठाई है इसकी फोटो, ठीक है? देखो इधर इस तरह की होती है लैब में, इस तरीके से लैब में तुम्हें दिखता है बेटा। देखो होता क्या है, ये इस तरह की तुम्हें एक इलेक्ट्रोड दिख रही होगी, ठीक है? अब ध्यान से देखना मेरा बेटा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से आप हाइड्रोजन गैस पास कराते हो, ध्यान से सुनना, ठीक है? इसके अंदर देखो ये प्लेटिनम वायर होती है, दिख रही है प्लेटिनम वायर, और ये क्या है तुम्हारी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जिसपे कार्बन ब्लैक इसकी कोटिंग की जाती है, ठीक है? और इसको कौन से सॉल्यूशन में डाला हुआ है? इसमें HCl के सॉल्यूशन में डाला हुआ है, मतलब जिसकी कंसंट्रेशन उन्होंने कितनी रखी है? 1 मोलर रखी है, क्योंकि उसी पे ही डिटरमाइन करो ना बाकी सारे एलिमेंट्स का पोटेंशियल, ठीक है मेरा बेटा? तो कुछ इस तरीके से दिखती है, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड होती है इसमें, क्योंकि प्लेटिनम क्या होता है? इनर्ट होता है, वो सिर्फ सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है मेरा बेटा? तो यहाँ पे क्या होता है, अब देखो, चाहे आप इसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, चाहे आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, दोनों ही हम क्या मान के चलते हैं? 0 वोल्ट, हाँ या ना? यस मैम। ये असलियत में इस तरीके से होती है ये, और ये इसके अंदर का पार्ट दिखा रखा है, यू कैन इग्नोर दिस। लैब में अगर कभी देखने का मौका मिले तो इस तरीके से होती है, ठीक है? अच्छा, तुम्हें बनानी कैसे है? ऐसे बनानी है जो तुम्हारी बुक्स में बनी होती है, कि यहाँ से तुम क्या कराते हो मेरा बेटा? H2 गैस पास कराते हो, ये तुम्हारी प्लेटिनम वायर है, ठीक है? ये तुम्हारी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है जिसपे कार्बन ब्लैक की कोटिंग की जाती है। सारी चीजें इसलिए लिख रही हूँ ताकि जब तुम 1 महीने बाद नोट्स उठाओ तो तुम्हें समझ में आए क्या पढ़ाया था मैम ने, ठीक है? और ये किसके सॉल्यूशन में डिप किया जाता है बेटा? इसको HCl के। कोई भी आप एसिडिक सॉल्यूशन ले सकते हो जिसकी कंसंट्रेशन मैंने कितनी फिक्स कर दी? 1 मोलर, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, इसको लिखोगे कैसे? अगर मान लो आपका ये SHE एनोड की तरह बिहेव करता है तो क्या लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड लिखते हो, कैसे लिखते हो? ऐसे ही लिखते हो ना, और यहाँ पे दूसरे वाला कोई आ जाएगा कैथोड पे। अगर कैथोड की तरह बिहेव करता है तो राइट हैंड साइड लिखोगे, यानी कि ऐसा कुछ लिखोगे। यहाँ पे कोई और आ जाएगा जो इसके रिस्पेक्ट में एनोड पे बिहेव, एनोड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? यस मैम। चलो बना लो इसको, बना लो इसको, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, मुझे थम्स अप दे दो कि मैम हो गया है, आगे चलते हैं।
चल, अब कोई कुछ नहीं लिखेगा, अब सिर्फ आप क्वेश्चन लगाओगे, उससे पहले कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें कभी निहार लेना। इधर देखो, अब मैंने तुम्हें बोला ना कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस मान के जो है बाकी दूसरे एलिमेंट्स का पोटेंशियल निकाला जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, क्योंकि हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो बेटा जब तुम इसको गैल्वेनिक सेल जो अपन ने पढ़ चुका है, देखो वैसा ही सेटअप है ना, सोल्ट ब्रिज लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे NaCl यूज नहीं, KCl लिखो यहाँ पे, ठीक है। तो देख रहे हो वैसा ही कुछ सेटअप है मेरा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ मेरा बेटा, जिंक को इन्होंने एनोड वाली साइड लगाया हुआ है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इन्होंने राइट हैंड साइड लिया हुआ है। तो इसको जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है तो तुम पोटेंशियल देख रहे हो कितना आ रहा है वोल्ट मीटर पे, 0.76 को। तो अगर मेरा बेटा तुम्हें ई नोट सेल निकालना है, तो ई नोट सेल क्या होता है तुम मुझे बताओ, ई नोट सेल क्या होता है बताओ मेरे को। ई कैथोड, ठीक है, अच्छा माइनस। वेरी गुड। अब इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, अब ई नोट सेल क्या हो जाएगा, कैथोड पे कौन है, हाइड्रोजन वाला, लिख दूं मैं, और एनोड पे कौन है, जिंक वाला, लिख दूं क्या। लेकिन मेरे को इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पे मैंने माइनस लगाया है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, ओके। इसका ई नोट सेल कितना दिया हुआ है, 0.76, जो कि तुम्हें उसमें दिखाई दे रहा है वोल्ट मीटर में। ये कितना है, 0, ये निकल जाएगा, कितना आ रहा है, -0.7 पीछे आओ, कहाँ गया अपना, ये इलेक्ट्रिकल केमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नजर मारो जिंक का कहाँ है, ये रहा, कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस तरीके से जो है लैब में निकाला जाता है, इस तरीके से ये सारी वैल्यू सभी एलिमेंट्स के लिए निकाली गई है। एक और देख लो, ये वाला देखो, नजर मारो, इन्होंने क्या लिया है, कॉपर और हाइड्रोजन लिया है, यानी कि इस केस में इन्होंने कॉपर को क्या रखा है, कैथोड पे रखा है, और हाइड्रोजन को क्यों रखा है तुम्हें पता ही है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा आता है, इसीलिए कॉपर को जो है कैथोड वाली साइड रखा है। लगाओ, ई नोट सेल क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और ये तो 0 ही हो जाएगा, ये हमें मालूम नहीं है। 0.33 ई नोट सेल कितना आ रहा है, इसको आप 0.34 ले लो, वैसे लेना चाहते हो तो। ई नोट कितना आ जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, 0.34। अब बेशक तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में निहार लेना, 0.34 वोल्ट ही मिलेगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के बाकी सब एलिमेंट्स का क्या निकाला गया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया है, रिडक्शन पोटेंशियल निकाला गया है। तो आप देख रहे हो वो फॉर्मूला क्यों आया, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। चलो ये आप खुद कर लेना घर पे, ये सिर्फ आपके उसके लिए था। अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन मैं कराऊं या तुम करोगे, देखना एक बार क्या लिखा हुआ है, नजर मारना थोड़ी सी, क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है ये सबका, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि तुम्हें ये तो देखने आ गया है कि रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है, इतना तो तुमने पास कर लिया। आगे बढ़ो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन ई नोट सेल। आपको इसके लिए ई नोट सेल बताना है, फॉर्मूला लगाना ई नोट का सेल का जो बताया मैंने, लगाओ सारे फॉर्मूला। कितना आ रहा है मैम 1.56। 1.56। क्या फॉर्मूला लगाया सबने, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे कौन होगा अकॉर्डिंग टू सेल रिप्रेजेंटेशन, सिल्वर, एनोड पे होना चाहिए जिंक, ठीक है। इधर आओ, वैल्यू देखो, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका, यानी किसका रिडक्शन होने वाला है, यानी कि कैथोड पे होगा ये, माइनस एनोड वाले का भी क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, कितना है, कितना आ जाएगा, हाँ या ना, यस मैम। सेकंड वाला करके देखो, और मुझे सेकंड और थर्ड करो और उस दोनों का आंसर बताना हैंड रेस करके।
जिसका डीपीपी 1 में से जो क्वेश्चन नहीं हुए थे वो अब आज हो जाएंगे अगर तुमने ट्राई किया है तो, और मैं कुछ क्वेश्चंस और दूंगी घर के लिए। हैंड रेज करो फटाफट, सेकंड और थर्ड का क्या निकाला तुमने? वेरी गुड, शाबाश, करो करो, हैंड रेज करो। इशिता, सिल्की, आयुष, आयुषी, अभिषेक, तनिषा, वेरी गुड। अहद, अभिषेक, वेरी गुड। अभिषेक नीचे कर लिया हाथ, क्यों भाई? अनिरुद्ध, क्रिश, क्रिश आज एक्टिव नहीं है बेटा, कहाँ हो? निहारिका, आप बताओ मेरा बेटा क्या किया? मैम सेकंड वाले का मैम 1.24। हाँ, और इसका 0.3। यही आया है क्या? देखो इसमें क्या करना है, आयरन और सिल्वर को पकड़ो, आयरन ये रहा, सिल्वर ये रहा, आयरन ये रहा, सिल्वर ये रहा। तो आप देख रहे हो सिल्वर का ज्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है कैथोड की तरह बिहेव करेगा या एनोड की तरह। तो 80 माइनस माइनस, ठीक है। इसमें देखो जिंक और आयरन पे नजर मारो, ये रहा, इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है? आयरन का, तो ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा। माइनस माइनस 0.76, तो इसको कितना करोगे आ जाएगा? हो जाएगा क्या? यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। दीक्षांत तुम बताओगे बेटा ये? यस मैम। करो। क्या आ रहा है? हुआ दीक्षांत? मैम कर रहा हूँ अभी। ओके, जिसका होता जा रहा है हैंड रेज कर लो। कोई नहीं, दीक्षांत कर लो। फर्स्ट का क्या निकाला है आयुष? जिंक को, इसका फर्स्ट वाले का 1.1 वोल्ट। दीक्षांत आपने ही बोला है क्या? मैम आयुष। आयुष तुम दीक्षांत हो? हाँ दीक्षांत। जिंक और कॉपर है ना, जिंक और कॉपर को पकड़ लो तुम सारे, फिर छोड़ क्यों रखा है तुमने? देखो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? कॉपर का, तो वो कैथोड होगा माइनस माइनस 0.76। कितना आ रहा है? 1.10। सेकंड देखो, एजी और पकड़ो, जी जिंक को पकड़ो, एजी 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 0.8 माइनस जिंक का कितना हो जाएगा? माइनस 0.76। ध्यान रखना मैं रिडक्शन पोटेंशियल ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला सब वो लगा रही हूँ। ये कितना आ जाएगा? 1.56। ये कितना आ जाएगा? 0.8 माइनस 0.34। ये कितना आ रहा है? 0.46।
बस तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, सबसे ज्यादा किसका है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ले बता भाई, हो गया क्वेश्चन, हो गया। यस मैम। किस किस का हो गया, हैंड रेस करो सारे बच्चे, बड़ा वाला हाथ उठाओ, किस किस का हो गया। बस क्लास का टाइम होने वाला है। अरे क्या बात है, इतना अच्छा पढ़ा दिया क्या मैंने? 16 बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, क्या बात है। तुम्हारे यस मैम। टेस्ट में नंबर देखूंगी मैं। ठीक है, आ जाओ इधर, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो, ऐसे क्वेश्चन डीपीपी मैंने भर भर के दिए हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लो, वो सारे हो जाएंगे। देखो क्या दिया आपने, आपको क्या दिया हुआ है, देखो Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस का दिया हुआ वैल्यू। आपको इस इक्वेशन के लिए बताना है। ये इक्वेशन बना सकते हो तुम? क्या ये इक्वेशन इन दोनों को यूज करके ये वाली इक्वेशन बना सकते हो क्या? बनाए? देखो Fe3 प्लस क्या चेंज हो रहा है बेटा, Fe2 प्लस में चेंज हो रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितना दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल? अब तो मैं एक लेवल अप लेके जा रही हूँ थोड़ा, ठीक है। अच्छा, टिन क्या हो रहा है, देखो ना, टिन प्लस 2, लेकिन हमें टिन प्लस 2 कहाँ चाहिए, राइट हैंड साइड चाहिए, तो मेरे को पलटना, चलो मैं ऐसे ही करती हूँ पहले। इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है मेरे को, कितना दिया हुआ बेटा, -0.14। लेकिन जो मुझे फाइनल इक्वेशन चाहिए उसमें टिन प्लस 2 मेरा राइट हैंड साइड पे है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को पलटना पड़ेगा, हाँ या ना, है ना? आहत, है ना? ठीक है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, वो करो भाई, सेम करो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यही फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। और ये कैसी आई, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे तो इनका पोटेंशियल भी ऐड हो जाएगा, दैट इज 0.91। अब मैंने तुम्हें क्यों बताया, ये कहने को तो मैं ऐसे बोल सकती थी बेटा, डायरेक्ट करो, रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है, माइनस वही फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में तुम्हें यही रिएक्शन लिख के ही क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको इक्वेशन बनाने आनी चाहिए, आपको डेटा दिया जाएगा एंड उस डेटा को यूज करके आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन देखो, इधर मैंने टीपीपी में डाले हैं, ये देखो, मुश्किल नहीं है, ये सारे इजी लेवल के क्वेश्चन है सारे। कितने डाले, 3, 5, 7, 10 क्वेश्चन डाले हैं, है ना? वही डाले हैं जो मैंने आज जिस टाइप के करवाए हैं। तुम्हें नजर भी मार रहे होगे तुम लोग, देख पा रहे हो ना सारे बच्चे? यस मैम। यस मैम। क्या करोगे तुम, गैल्वेनिक सेल वाली टीपीपी मैं लिख देती हूँ, गैल्वेनिक सेल टीपीपी 1, ठीक है, उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी भेज दिया मैंने, जो नहीं हुआ देख लेना, वरना रीच आउट टू मी। एंड टीपीपी 2, 10 क्वेश्चन, ठीक है। ये तुम्हारा काम रहेगा, जो सोल्यूशन चैप्टर कर रहा है वो करता रहे, मतलब अब ये तो है नहीं सारा टाइम वही करते रहोगे, जितना बचा है वो कर लो। अगर लग रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी है तो कर लेना, ठीक है। एंड उसके बाद जल्दी बताओ आज हमने क्या क्या पढ़ा, मेन पॉइंट। चलो चलो समराइज करते हैं। मैम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वेरी गुड, क्या फॉर्मूला पढ़ा उसका? E कैथोड माइनस E एनोड। वेरी गुड, लेकिन तनिषा ये फॉर्मूला कब लगाओगी, जब तुम्हारे पास क्या हो? मैम ये रिडक्शन कैथोड पर रिडक्शन रिडक्शन के तौर पर हो। जब आपका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन आपको, जब आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। आप ई नोट सेल की टर्म्स में भी लिख सकते हैं इसको, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अच्छा, और क्या बताया था मैंने, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या रिश्ता था? डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी गुड। एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी गुड, हो जाएगा। यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जो ई सेल होता है वो क्या होता है तुम्हारा, ई सेल या आपका ई नोड सेल, वो क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो ये तुम्हें क्या करनी है, यही चीजें बताई आज मैंने, इन्हीं 4 पे मैंने तुम्हें सवाल करवाए हैं, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना करेंगे, कल हम नॉन इक्वेशन वगैरह ये सब देखेंगे और कल लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। मैंने
आज पहले ही कहा था, इस क्लास से जो भी मैं कराऊंगी उसमें से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन का लेवल आता है जो कि मैं तुम्हें मंडे से स्टार्ट कर, ठीक है मेरा बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है, अपना पढ़ते रहो। अगर